ध्यान दीजिएगा, इससे पहले एक्सपोनेंट्स चैप्टर चल रहा था, उसमें हम लास्ट क्लास में देखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो आप जान पाए थे कि ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर का मतलब हम बता चुके थे आपको कि डबल मल्टीप्लाई होता है x इंटू एक्स, है ना, 2 बार गुना, कोई भी चीज़ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो। चलिए मान लीजिए आपके पास है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए अगर ऐसा है तो क्या करेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए चूँकि आप जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब डबल मल्टीप्लिकेशन होता है, तो डबल मल्टीप्लाई ही करेंगे आप, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब माइनस ए माइनस बी को आप डबल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार गुना करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एक भी टर्म स्किप नहीं होना चाहिए और प्रत्येक टर्म को प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मान के चलिए देखिए 2 टर्म यहाँ है, 2 टर्म यहाँ है, आपके पास 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये, दूसरा ब्रैकेट ये, है ना। तो पहले वाले ब्रैकेट में जो भी टर्म है आपके पास उसको, है ना, बारी बारी से सेकेंड ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। ठीक है, और साथ साथ साइन का भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस ए इंटू माइनस ए करेंगे आप तो a का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस ए इंटू माइनस ए क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और a का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस a का मल्टीप्लाई माइनस a के साथ हुआ, मतलब सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से हुआ, तो इस माइनस a का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से भी होना है। ठीक है, तो माइनस ए इंटू माइनस बी, माइनस ए इंटू माइनस का बी हो जाएगा ए बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का ए बी आप लिखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए माइनस बी इंटू माइनस ए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी, और माइनस बी इंटू माइनस हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी आपका ऐड कर दीजिएगा, चूँकि दोनों लाइक टर्म में, तो 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद भी रखिएगा कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी सेम आता है, एज इट इज़ होता है। ठीक है, देखिए आप इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जब कॉमन लीजिएगा माइनस ए माइनस बी में, तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी, माइनस कॉमन लेने के बाद ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और स्क्वायर लगा हुआ था तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी हम यही रिजल्ट पाएंगे। देखिए माइनस का स्क्वायर, देखिए आप एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े हैं, a इंटू बी के पावर में अगर m होता है तो ये a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m हो जाता है, सेपरेट सेपरेट वो पावर उसमें हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस का स्क्वायर, देखिए माइनस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, ए प्लस बी पे भी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, यानी प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं भी थी, लेकिन चलिए लिख देते हैं आपके सहूलियत के लिए। तो ए प्लस बी का स्क्वायर आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो वापस से आपका आंसर यही आ गया, अब प्लस हटा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्टली इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि प्लस के साथ कोई सा भी साइन मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही साइन, वो जो नंबर लिखना होगा वही लिखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और उसके बाद फिर एक्स प्लस वाई बचा, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बताइए क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ac। दोनों में चूँकि माइनस आप कॉमन ले चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों में माइनस कॉमन लिए तो दोनों टर्म प्लस हो गया, तो प्लस देखिए माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे a प्लस सी रहा, अब इसका स्क्वायर लगाइएगा तो क्या होगा बोलिए, माइनस का स्क्वायर प्लस और a प्लस सी का होल स्क्वायर वही होगा, है ना, a स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ac।
आप चाहें तो इसको बीच में भी लिख सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा टर्म कहाँ पे लिखे हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है माइनस एक्स माइनस 2y, अब इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। जैसा आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला आप क्या जानते हैं कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर होता है तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो आप ठीक है, क्योंकि दोनों में माइनस था तो माइनस कॉमन लेके स्क्वायर लगाइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप यहाँ भी वही करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, प्लस 2ab का मतलब क्या हो गया 2 2 जा 4xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर फिर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू देखिए 2ab कैसे हम ब्रेक किए, 2 इंटू ए का मतलब x है ना, अब b का मतलब 2y, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, बोलिए क्या आएगा 2 2 जा 4xy। बाकी साइन तो आप जानते ही हैं कि सब में प्लस होगा, स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये दोनों आपका पॉजिटिव हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, चलिए आंसर बताइए a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बोलिए 2 2 जा 4 माइनस का 2 2 जा 4a, ये ना होगा जी आंसर। ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी क्या बताया गया कि ये होता है, आप इसको डबल मल्टीप्लाई करके आप चाहें तो इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। a माइनस बी, बोलिए a इंटू ए का स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस का ab, ठीक है, ये दोनों हो गया। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, फिर माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर, तो आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का 2ab प्लस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला भी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आप याद भी रखिएगा, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, उसी फॉर्म में इसको हम यहाँ पे रखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि पहले टर्म का स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, फिर माइनस का 2ab, तो 2ab मतलब 2 2 जा 4a। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x माइनस जेड, यहाँ पे 2x कर दिए स्क्वायर। चलिए देखिए, ये सब जो जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब बेसिक मैथ्स है। ठीक है, ये सब बेसिक में आता है और ये सब आपका क्लास 6 7 में भी काम आएगा और क्लास 6 7 8 में भी काम आएगा, और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसमें आप जब तक बेसिक मैथ्स जानेंगे नहीं तब तक आप कोई भी क्वेश्चन खोलकर बना नहीं सकते। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, तो 2 2 जा 4xz। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 2 जा 4x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब हो गया z का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab जब करेंगे तो ab पहले कर लीजिए, ab क्या है 2xz है, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4xz हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आप यहाँ लगा दिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है माइनस 3x प्लस y का स्क्वायर, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए
देखिए ये माइनस ए प्लस बी है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो क्या पाएंगे, ये माइनस ए प्लस बी भी वही आएगा जो आपका ए माइनस बी है। वैसे आप करके देख लीजिए, आप माइनस डबल मल्टीप्लाई कीजिएगा ए माइनस ए प्लस बी को, माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस बी, डबल मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी देखिए माइनस ए इंटू माइनस ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में पॉजिटिव, ठीक है। फिर माइनस ए इंटू बी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस ए बी आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी, फिर ये प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। यानी आप चाहे तो इसका आंसर भी वही डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला पे रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बोलिए क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब 9x स्क्वायर, ठीक है। फिर बोलिए प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस का बाई स्क्वायर, फिर बताइए माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी कीजिए कितना हो जाएगा, 2 3 जा x, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी का मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो 3x बाई इंटू 2 तो यानी कि 6x बाई, तो माइनस का 6x बाई, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 टर्म है, a प्लस बी प्लस सी है और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसको अभी आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए कितना आता है इसका आंसर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब इस पर भी आप, चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट में, तो आप उसको डबल मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 बार गुना कीजिएगा, तो आप दोनों को पहले लिख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर कितने टर्म है, 3 और 3, 3 टर्म इधर है 3 टर्म इधर है, तो 3 3 9 टर्म आना चाहिए मल्टीप्लाई करके आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रत्येक टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्रत्येक टर्म से होना चाहिए, यानी कि अगर ए का मल्टीप्लाई हम ए को उठा रहे हैं तो ए का मल्टीप्लाई ए से भी होगा, फिर ए का बी से होगा, फिर ए का सी से भी होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बारी बारी से, है ना। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ए इंटू ए क्या होगा, ए का स्क्वायर, फिर ए इंटू बी प्लस का ए बी, मतलब देखिए फर्स्ट टर्म को उठाएं, है ना, वो मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को उठाएं और वो उसका मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म से बारी बारी से किए, ठीक है, यही करना है। ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ ए सी, ठीक है। चलिए अब सेकेंड टर्म बी, बी का मल्टीप्लाई ए के साथ ये हो जाएगा ए बी या बी, ये बात बराबर है, फिर बी का मल्टीप्लाई बी के साथ बी का स्क्वायर हो गया, फिर बी का मल्टीप्लाई सी के साथ ये हो जाएगा बी सी। चलिए फिर सी का मल्टीप्लाई, देखिए बी का भी काम हो गया ख़त्म, फिर सी बचा, सी का मल्टीप्लाई ए के साथ कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए का सी, ए सी, मतलब सी ए लिखिए या ए सी लिखिए, बात बराबर, सी इंटू ए सी ए, ठीक है। उसके बाद सी इंटू बी, बी सी हो गया, फिर सी इंटू सी, सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो है अब इसको आप अरेंज करके लिख लीजिए, जो भी लाइक टर्म है उसमें आप जोड़ घटाव कर लीजिए। तो स्क्वायर वाला टर्म देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको आप टुगेदर एक साथ लिखिए। चलिए देखिए लाइक टर्म ए बी और ए बी मिलकर हो गया 2ab, बी सी कितना हो जाएगा 2bc, ए सी कितना हो जाएगा 2ac, ठीक है। चलिए तो इसको ये फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है, या 2ca, बात बराबर है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो आप सेम टू सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके लिख सकते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इस फॉर्मूला को याद ही रखिएगा, चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा।
चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है ए प्लस बी है बट थर्ड वाला टर्म माइनस हो गया, ठीक है। चलिए ये भी एक फॉर्मूला ही है, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप चाहें तो उसी प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ही कर लीजिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का, एक फॉर्मूला तो याद रखिएगा ही ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac या ca बात बराबर है, ठीक है। देखिए ac और ca बात बराबर क्यों है, ac इज इक्वल टू a इंटू सी लिख सकते हैं ac, और इसको हम c इंटू a भी लिख सकते हैं, सीधा सा बात है। मान के चलिए आपके पास लिखा हुआ है 4 इंटू 3, इसका मतलब क्या है 12, आप चाहें तो इसको 3 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में सेम होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, 3 इंटू 4 भी 12 होता है, ठीक है। ये सब हर एक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे बोलिए क्या होगा, चूँकि देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो आप ये टर्म तो सिमिलर है आप लिख ही दीजिए यहाँ पर भी, चूँकि ए बी सी ही टर्म है तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, 3 टर्म तो आपका एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक निकल गया। उसके बाद है आपका 2ab, देखिए सब में 2 है, 2 2 2, तो सब आप इसमें भी 2 लगाना नहीं भूलेंगे, 2 सब में ही रहेगा, ए भी ही रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्लस कहाँ माइनस कहाँ, देखिए यहाँ पे प्लस का ए बी है, तो ए बी में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए का साइन प्लस है, बी का भी साइन प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, इसी वजह से यहाँ पे प्लस लिखा गया है। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई साइन नहीं लिखे हैं, तो ए बी का मतलब यहाँ इसका फर्क, ए का साइन प्लस, बी का भी साइन प्लस, प्लस इंटू प्लस यहाँ पे हो गया प्लस, ठीक है। फिर आपका बी सी, अच्छा इसको पहले ए बी लिख दीजिए आप, ठीक है। फिर बी सी, बी सी क्या है, बी सी में देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, अब बाकी 2bc आप जो फॉर्मूला जानते हैं वो तो लिखेंगे, बस साइन का ही लोचा है इसमें, ठीक है। ए सी का मतलब देखिए ए का साइन प्लस, सी का साइन माइनस, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है 2ac, तो ये होगा आपका, ठीक है। फार्मूला भी बन गया, आप चाहें तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई करके, आप चाहें तो आप अपनी सुविधा के लिए कर सकते हैं। चलिए इसका फार्मूला बन गया, इसको याद ही रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट फार्मूला है आपका माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया और ये प्लस रहा, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप, ये तो एज इट इज़ आपका, ये तो सेम 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 आप चाहे तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे तीनों में स्क्वायर लगा दिए। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो देखिए ए बी में क्या है, ए बी ए का टर्म आपका देखिए, ए का आपका साइन प्लस, बी का साइन माइनस, तो प्लस इंटू माइनस आप यहाँ पे लगा दीजिएगा माइनस, बाकी ए बी 2ab तो सब रहेगा ही। फिर बी सी में देखिए, बी सी माइनस इंटू प्लस क्या होगा बोलिए, माइनस होगा, बाकी 2bc तो रहेगा ही। फिर ए सी में देखिए प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस लगा दीजिए और 2ac, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए आपके पास माइनस ए माइनस बी और माइनस सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए इसका क्या फार्मूला बनेगा। तो देखिए स्क्वायर तो सब में वही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब में रहेगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, चाहे माइनस हो प्लस हो, आप कैसे भी स्क्वायर कीजिएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और ये फार्मूला याद रखिएगा। तो इसी फार्मूला पे बेस्ड यहाँ पे ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए ए बी में देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस लगा दीजिए 2ab, ठीक है। उसके बाद बी सी में भी देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 2bc। नेक्स्ट बोलिए ए सी में भी माइनस इंटू माइनस प्लस ही होगा, प्लस का 2ac, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला बन गया, इसको याद ही रखिएगा। नंबर दे दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए देखिए आप चाहें तो यहाँ से तीनों में माइनस कॉमन ले लीजिएगा और स्क्वायर लगाइएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद जो स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बाकी वापस से ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये फार्मूला तो आप जानते ही हैं, देखिए एज इट इज़ है, सेम टू सेम आ गया, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपका पहला टर्म माइनस है और सेकेंड टर्म पॉजिटिव है और थर्ड टर्म भी पॉजिटिव है। चलिए बताइए इसका क्या होगा, ठीक है। तो आप गेस कर चुके होंगे। ये वाला देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब में सेम जा रहा है, तो यहाँ भी सेम ही जाएगा, है ना।
ही हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे वो माइनस का करें चाहे प्लस का करें। अब देखिए ए बी लिखिए, ए बी में क्या दिख रहा है आपको, ए बी में माइनस इंटू प्लस दिख रहा है ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बाकी 2ab आप लिखेंगे, ठीक है। बी सी देखिए, बी सी में देखिए बी का साइन प्लस, सी का साइन प्लस, प्लस इंटू प्लस आप प्लस ही लिखेंगे, ठीक है। बी सी आप लिख दीजिए 2bc। फिर ए सी में देखिए, ए सी पे गौर कीजिएगा तो माइनस इंटू प्लस क्या लिखिएगा, माइनस लिखिएगा और 2ac, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।